मोमिन सर से मेरा एक क्वेश्चन है कि सर अगर ये वहां पे एक्सक्यूज कर देते हैं कि जनाब ये हमसे गलती हो गई या गलत हो गया हमसे, तो इसका नेक्स्ट प्रोसीजर उसी वक्त क्या होगा? क्या इनको टाइम दिया जाएगा या बच्चों को कस्टडी में लिया जाएगा? क्या किया जाएगा फौरी तौर पर? क्या भाई, आपने अपनी उम्र में कभी कुत्ते की दुम को सीधा होता हुआ देखा है? मैंने तो नहीं अगर देखा। देखा, कितना भी तेल पिला लो उसको, कुछ भी कर लो, बांध लो, मुंह बाल सीधा रख के रख लो, वो ऐसे ही रहना है। कैसे मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आप लोगों ने मेरा थंबनेल तो देख लिया होगा। जी हाँ, आज लाइव में आके मोमिन मलिक सर ने एक बहुत बड़ा धमाका किया है, जिसमें ये साफ हो गया है कि अब गुलाम हैदर भारत आने वाला है और गुलाम हैदर के लिए सरकार ने भी इजाज़त दे दी है। तो इसी पे मेरा वीडियो है पूरा आधारित है, जो सर ने पाकिस्तान के जो वकील हैं उनके साथ बैठ के बातचीत की है, लाइव में की है। तो बहुत सारे ऐसे खुलासे किए हैं गुलाम हैदर को लेके, जिसे आपको सुनना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिएगा। तो आइए वक्त ज़ाया ना करते, मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ और आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मोमिन सर से मेरा एक क्वेश्चन है कि सर अगर ये वहां पे एक्सक्यूज कर देते हैं कि जनाब ये हमसे गलती हो गई या गलत हो गया हमसे, तो इसका नेक्स्ट प्रोसीजर उसी वक्त क्या होगा? क्या इनको टाइम दिया जाएगा या बच्चों को कस्टडी में लिया जाएगा? क्या किया जाएगा फौरी तौर पर? क्या भाई, बिल्कुल। आपने अपनी उम्र में कभी कुत्ते की दुम को सीधा होता हुआ देखा है? मैंने तो नहीं अगर देखा। देखा, कितना भी तेल पिला लो उसको, कुछ भी कर लो, बांध लो, सही कहा। मुंह बाल सीधा रख के रख लो, वो ऐसे ही रहना है। तो ये कई खसलत होती है ऐसी, जो वो ऐसी की ऐसी रहती है। उनके लिए तो फिर दूसरा ही कानूनी चाबुक ही ठीक है, वही ठीक, वही काम करेगा। बिल्कुल सही बात। मुझे वो अमिताभ बच्चन की लवारी फिल्म का डायलॉग याद आ गया। कहता ये सारा कुत्ते की सही दुम है, कहा। इसको 100 साल नली में डालो, नली टेढ़ी हो जाएगी, दुम सीधी नहीं होगी। सही कहा। बिल्कुल। और अभी लड़ाई जारी है। अभी तो ये सबसे पहली हमें कामयाबी, एक अच्छी कामयाबी मिली है। कोर्ट में बच्चे आएंगे, बिल्कुल। उनका मेडिकल आएगा। अगर मेडिकल में जरा सी भी कुछ दिक्कत आ गई ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मेडिकल में जरा सी भी प्रॉब्लम आ गई ना, तो फिर इनका क्या असर होगा। अगर बच्चों को जरा सी भी कोई खरोच या कोई चीज कोई ऐसी पाई गई, और आपको पता है कि धर्म परिवर्तन का मामले में भी इनको ये बख्शने वाले नहीं है, इन लोगों को हम सही कहा। छोड़ने वाले नहीं है किसी वजह से भी। तो हमने अपने कानूनी चीज को पूरी तरीके से किया है। बहुत से लोग कहते थे, मुझे जब तक वो उसकी हैदर के दोस्त की वीडियो वायरल नहीं हुई थी, तो बहुत से लोग कहते थे मुझे बुरा भला क्या कर रहा है, ये कर रहा। तो मुझे एक आदत सी हो गई थी, मैंने कहा कहने दो कोई बात नहीं, क्योंकि सही मुझे बात। पता था इसका रिजल्ट कहाँ कैसे होना है। सही तो बात मुझे है। उससे सही फर्क बात। नहीं पड़ रहा था। लोगों ने पर्सनल अटैक भी किए, यहाँ तक के ये भी कहा कि मैं क्या सही पहन कहा। रहा हूँ। मतलब मेरे अंडरवियर तक भी ये बात कही कि मैं पहन रहा हूँ। बताओ मेरे अंडरवियर कहाँ से देख लिए उन्होंने। सही बात। कैसी कैसी पिक्चर उछाली, लेकिन मैंने कभी उनकी कोई बेइज्जती नहीं की, किसी की भी। मेरे बिल्कुल। लिए सब सम्मानित है। जिसने जितने मेहनत करी है, मैंने उनको सराहा है। चाहे वो मेरे अपोजिट भी रहे हो गए हों, बाद में हो गए हों, पहले हो गए हों, लेकिन जिसकी मेहनत जिसने की है, उसकी मेहनत को कभी भी मैं ऐसा आदमी हूं, मैं कभी उसकी मेहनत को जाया नहीं होने देता। और जिसने मेहनत करी है, वो सब बधाई के पात्र है। मैंने सही सभी कहा। का धन्यवाद किया है। हाँ, मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ कि देखो, आ, आपको मैं यही संदेश और यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इंसानियत के काम में कोई किसी का किसी से लालच नहीं होता। जिसका जितना हिस्सा डल जाए, वो भाग्यशाली है। मिसाल के तौर पे बिल्कुल। सरिता ने जितना काम कर दिया, फयाज रामे ने सही जितना कर बात है। दिया, कैस भाई ने जितना कर दिया,
शाहिद भाई ने जितना कर दिया, अंसार बर्नी साहब ने जितना कर दिया, हमारे भारत के यूट्यूबरों ने जितना कर दिया, एक जो हमारी बहनें हैं भारत की जो लगी रहती है रात दिन, या हम हैं जो भी, तो ये किसी की ये नहीं होता कि भाई कोई अकेला इसका सरे ले जाए। नो, मैं तो कहता हूँ जिसकी जिसने जितना सहयोग किया वो उसने अपने आप को एक तरह से स्वर्ग में एक तरह से अपना स्थान प्राप्त कर लिया। एक तरह से जिसने अच्छे कामों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया तो वो अपनी हिस्सेदारी को उसने मजबूत किया, वो उसका बदला उसको ही मिलेगा, परमात्मा की तरफ से ही मिलेगा। उसको भी उसका एहसास होगा कि मैंने एक कॉन्ट्रीब्यूशन इस नोबल कोज में मेरा इतना % कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा रहा है। तो हर आदमी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, हर आदमी हीरो है, हर कंट्रीब्यूशन करने वाला आदमी हीरो है। मोमिन मलिक हीरो नहीं है। मैं तो अपना को कहता भाई मैं तो सबसे लेट आया, मेरा कानूनी काम था, मैंने कर दिया, मैं कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं असली हीरो तो वो लोग, आप लोग, आप सभी लोग। आप ना गाली खाई, उनको नहीं देनी चाहिए थी और हमने खाई भी है, चलो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप जितने भी इस दुनिया के अंदर संत हुए हैं, महात्मा हुए, चाहे वो हिंदू धर्म में है, मुस्लिम धर्म में, सिख धर्म में, फकीर हुए हैं, संत हुए हैं, सूफी लोग हुए हैं, बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, जिन्होंने इतिहास जिनका आज सुनहरी अक्षरों में लिखा गया है, आप उन सब की हिस्ट्री, उनकी जीवनी, उनके जीवन को, उनकी लाइफ को आप पढ़ोगे तो उनको किसी ने फूल नहीं बिछाया उनके सामने ना, किसी ने उनको सहयोग नहीं किया। उन्होंने नोबल काज किया है लेकिन उनके सामने हमेशा कांटे बिछे, जलील होना पड़ा, उनको परेशान किया गया, उनके रास्ते में रोड़े अटकाए गए, उनको धक्के मारे गए। यहाँ तक कि जो हमारे हजरत मोहम्मद साहब है, जब उन्होंने अपना काम शुरू किया, जो धार्मिक काम था, इस्लामिक इसको बढ़ावा चढ़ा शुरू किया, उनके साथ भी लोगों ने पत्थर तक मारे, कूड़ा तक गिरा। तो जितने भी लोग हैं, अच्छाई का नोबल कोज आप कोई भी करोगे तो आपको सहयोग की आप उम्मीद छोड़ दो। आपको ज्यादातर जो है क्रिटिसाइज करने वाले लोग, आपके रास्ते में पत्थर की जगह पत्थर डालने वाले लोग, कांटे डालने वाले लोग, आपको बुरा भला कहने वाले लोग, आपके खानदान को, बच्चों तक को नहीं छोड़ेंगे। वो लोगों की फितरत है, सदियों से होती आई है। लेकिन अगर आप उनमें पड़ोगे तो आप आगे बढ़ने में परेशानी होगी आपको। और अगर आप आंख बंद करके उनको इग्नोर करके आगे चलोगे तो आप अपने जीवन में ऐसी सफलता हासिल करोगे कि वही लोग जो आपको गलत कह रहे थे वो आपको सलूट करेंगे खड़े। ये जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है कि जिसने ये चीज सीख ली ना, हाँ, जिसने अपमान को पीना सीख लिया, अपमानित होकर आगे बढ़ना सीख लिया, वो जीवन का सबसे बड़ा अनमोल उसको पा गया और वो हमेशा आगे बढ़ेगा। उसको कोई आदमी सक्सेस होने से, कामयाब होने से कोई भी इंसान उसको रोक नहीं सकता। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, आगे जाना है, तो आप इंसानियत के काम करने, तो ये आप बिल्कुल इससे सुनो, इससे निकालो। हाँ, कोई सर चढ़ के बोले तो कार्रवाई कर। सर, सबसे बड़ा दुख पता कब होता है कि जब हम एक व्यक्ति के लिए अपने घर वालों को गाली खिला रहे हैं, अपने बच्चों को गाली खिला रहे हैं, अपने देवी देवताओं को गाली खिला रहे हैं, वो ये बंदा आके जब क्रिटिसाइज करे किसी चैनल पे आके ना, सबसे बड़ा दुख तब होता है जिस व्यक्ति के लिए हम न्यूज़-कवर हो रखे हैं। ये होता है सबसे बड़ा दुख, उस होता है कि वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति अपने मुंह से क्रिटिसाइज कर रहा है, वो व्यक्ति अपने मुंह से अपने उससे जो है वीडियो बना रहा है, गाली गलौज कर रहा है, इतने गंदे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो दुख तब होता है सर, तब दुख होता है। सरिता बहन, बिल्कुल दुख होता है, लेकिन सच्चाई का जो आप नेकी करो, आप कोई भी नेकी करो और कोशिश करो कि नेकी करो कुएं में डालो, बस। कोई वो तो 3 साल से यही तो कर रहे हैं, 3 साल से यही तो कर रहे हैं। सही बात है। सारी दुनिया को हर तरह की समझ नहीं होती, कोई किस होता है, कोई किसी तरह की समझ का, उसकी करनी उसके साथ, उसका दिमाग उसके साथ, आपकी करनी आपके साथ, मेरी करनी मेरे साथ। बिल्कुल सही बात। सोच जो है हमेशा सो नेगेटिव सोच पे भारी है। और हमेशा आप देखना सरिता, कैस भाई, आप फयाज भाई, आप देखना, कभी भी अंधेरा कभी नहीं फैलता। आप अंधेरे को फैलाने की कोशिश करो, कभी नहीं फैलता। और भरे अंधेरे में आप छोटी सी टॉर्च जलाओ तो एक चिंगारी हमेशा उस अंधेरे को चीरती हुई फैलती है। तो रोशनी हमेशा फैलती है, अंधेरा कभी नहीं फैलता।
तो जो लोग अच्छा काम करने वाले लोग हैं वो एक रोशनी है, इस अंधेरे को समाज से दुनिया से मिटाना है, इसी का इंसानियत नाम सबसे बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल सही ऐसा ही बात है। है। और बहन, ये जो सच्चाई का और हक का रास्ता होता है ना, इसमें पत्थर भी पड़ते हैं, गालियां भी पड़ती हैं, कूड़ा भी फेंका जाता है, बहुत कुछ किया जाता है, और कमाल सही लोग बात वो है। होते हैं जो उस रास्ते पे चलते रहते हैं। यही हक का बिल्कुल रास्ता होता है और यही सच का रास्ता होता है। मोमिन सर ने बहुत बड़ी, आज बहुत जबरदस्त बातें की हैं। तो सही बात है। अब मैं ये समझता हूँ, आप बस अपना काम करते रहे, हम करते रहे ना। मैंने क्या कुछ नहीं सुना, बिल्कुल। लगे रहो मुझे बस। भी गाली। सर मैं आपको तो बताऊं, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट किया आपकी बात पे सर, माजरत। मैं सर, हम मुस्लिम लोगों में एक सरिता से सर एक कहावत है, एक कहा जाता है कि अल्लाह जब सबसे ज्यादा, आपको पता है कब मुस्कुराता है? बहुत ज्यादा जब हंसता है, वो उस वक्त मुस्कुराता है कि जब वो देखता है कि किसी इंसान को मैंने इज्जत दी है और दूसरा उससे छीनने की कोशिश कर रहा है। तो उस चीज को जब अल्लाह देखता है ना, तो वो बहुत मुस्कुराता है, हंसता है कि ये क्या कर रहा है। तो मोमिन सर, ये जो आपने बात की है ना अंडरवेयर वाली, बेसिकली वो लोग भी अंडरवेयर से नीचे ही हैं जो जिन्होंने ये बातें की है। तो वो बस जहाँ जिस जिस जितनी उनकी हैसियत है उन्होंने उसी तरह की बातें की हैं। और सलाम है सर कि सही बात आपने है। इतनी क्रिटिसिज्म के बावजूद अपना करके दिखाया कि भाई ये देखो मैं ये कर रहा था, सही कहा। और सबको दिखा दिया कि मैं ये कर रहा था, मैं इस काम में बिजी था। तो आज वो, मेरा ख्याल है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे होंगे। जी नहीं, हम जी, तो और शायद इंशाल्लाह। हम तो ये कहते हैं कि सुबह का भटका अगर शाम को भी वापिस आना है तो वो अपना है। हम तो कहते हैं सब हमारे लिए सम्मानित है, अपना आप ही इंसान का बुरा होता, अपने से सब अच्छे होते हैं। हम तो ये कहते हैं, हम कहते हैं हमारे लिए सब सम्मानित है। हम किसी की बेइज्जती, किसी को नीचा दिखाना हमारा कोई कहीं से मकसद नहीं। एक नोबल कॉज है, जिसने कंट्रीब्यूशन किया है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जिसने क्रिटिसिज्म किया है, जो किया, कोई बात नहीं, वक्त पे हमें घाव दिए हैं, लेकिन वो इज्जत जिल्लत तो देखो ऊपर वाले के हाथ में है। जैसे आपने भी ये बात कही। तो हम, अगर किसी ने हमें बेइज्जती किया, अगर हम उसको इज्जत दे रहे हैं, तो ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम अगर किसी को इज्जत नहीं दे सकते तो हमें उसकी बेइज्जती का भी राइट नहीं है। ये मेरा मानना है। और मैंने तो बड़े बड़े दुश्मनों को, जो हमारे बड़े बड़े दुश्मन है, उनके साथ भी भलाई का बहुत काम किया, लेकिन जो लोग सिर पर चढ़ के बोले उनको उनका फल भी कुछ लाया मैंने, ऐसा नहीं है। तो सभी लोग बधाई के पात्र हैं और सभी को धन्यवाद है। और आप सभी को अच्छा आपने बुलाया मोमिन इस मामले सर, में। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि वो जो साहब हैं जिनके 4 बच्चे यहाँ पर हैं, वो किस सिटी में हैं, और अगर उनका एड्रेस हम तक पहुंच जाए तो हम वहां पे जाके वो इंटरव्यू भी ले सकते हैं, बच्चों को देख भी सकते हैं या बात भी करवा सकते हैं, तो ये जरूर बताइएगा आप। हाँ, मैं अभी मैंने एक तरफा मामला सुना है, तो मैं पूरे मैटर को अभी पूरा देख लूं अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि मैं सिर्फ एक साइड सुन के ही उस पर कोई ज्यादा वो कर दूं। हाँ, मुझे दर्द लगा उसका, देखा मैंने, समझा मैंने, बारीकियों में गया हूँ सही बात उसको। है। मैंने अपने जो मेरे अपने वहाँ मिलने वाले लोग हैं उनसे मैंने बोला है, उन लोगों को वो सारा वेरीफाई करके मुझे देंगे क्या मैटर था क्या नहीं था, सारी बातें। और मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कुछ उससे मंगवाए हैं, पासपोर्ट मंगवाया है, जो उसने केस डाला था वो कॉपी मंगवाई है। और तो वो अभी मैंने कल उसको भेज दिया है, तो 1-2 दिन में दोबारा आएगा तो उसको अगली कार्रवाई भी करेंगे। तब तक जो है ये सीमा हैदर वाला भी, कल वो, आज प्रेस वाले आए हुए थे तो टाइम मांग रहे थे, तो मैंने उनको मैंने कहा कल तो मैं बिजी हूँ, परसों पूरा देश का मीडिया आएगा यहाँ पर, और वो ये बातें सारी जो है ना पूरी वर्ल्ड पे जाएंगी ये बातें। सही कहा। तो समय के साथ साथ ये हो जाएगा। फिर इसका ये बादल बाबू की भी कोशिश है, वो उनके पेरेंट्स अगर आए तो उनकी भी कोशिश करेंगे, और लोग भी जो है, और जो लाहौर में उसकी फैमिली है उनके, आपको बताया जाएगा उनके बारे में, आप जाना सभी लोग, उनको मनाना। अंसार बदनी साहब के भी नॉलेज में लेकर आया हूँ, शाहिद के नॉलेज में भी लेकर आया हूँ, जो और लोग हैं सबके नॉलेज में, कि इनकी कम से कम, चलो बूढ़ा है ये बेचारा, ज्यादा नहीं तो बच्चों को समझा बुझा के इनका पैचअप ही करवा दो। अच्छी बात ये है, बच्चे हैं तो अगर इनका पैचअप हम सब मिलके करवा देते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, और वो इंसानियत का बहुत अच्छा ये है। तो कोशिश की है, कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बहुत सारे लोग खुश हो गए थे, बहुत सारे लोगों ने जो है खुशी मनाना शुरू कर दिया था।
कि अच्छा हुआ छोड़ दिया, वो लोग हैं जिनकी मानसिकता खराब है। बाकी मैं सब लोगों को नहीं बोलूंगी, बहुत सारे लोग थे इसमें जो सीमा हैदर को जो है सपोर्ट करते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जब सीमा हैदर की असलियत देखी तो अपने आप ही वो लोग पीछे हट गए। उन लोगों ने देखा कि नहीं, ये जो है विश्वास के पात्र नहीं है, इस पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। और डेफिनेटली वो विश्वास के पात्र तो बिल्कुल भी नहीं है। आप ये लगा लीजिए, जिस घर में वो बैठी है उस घर वालों के साथ में उसने विश्वासघात किया कि नहीं किया। जो उसका घर का जो मुखिया है उसको जो है इसने पहले ही घर से बाहर कर दिया, उससे उनका बच्चा अलग कर दिया, उनकी फैमिली को तितर-बितर कर दिया। उसकी वजह से उसकी फैमिली वालों पे एफआईआर हो रखी है। सही बात। फैमिली वालों पे तो हो रखी है, लेकिन जितने उससे जुड़े हुए हैं उतने लोगों पे भी एफआईआर हो रखी है। इवन उसके पड़ोस में जो एक चाची रहती हैं, बबीता चाची, उनको उनके हस्बैंड को भी जो है एफआईआर हो रखी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो उनके एक कैमरा पर्सन है मनोज मस्ताना जी पे भी एफआईआर हो रखी है। आप ये देखिए, तो इस महिला ने जिस पे इस महिला का हाथ पड़ा, जिस पे इस महिला की छाया थी, वो बर्बाद हुआ, वो कभी आबाद नहीं हुआ। और ये मैं पाकिस्तान से देखती हुई आ रही हूँ। पाकिस्तान में भी ऐसे ही हुआ, जो इसके संपर्क में आया वो बर्बाद होता चला गया, वो आज तक नहीं उभरा। जी मोमिन सर, मैं अकेला कुछ नहीं था, बहुत लोग, आप सब एक टीम के रूप में, चाहे आपस में हमारे ये होता है कि थोड़े कई बार आपस में एक परिवार होता है तो उसमें विचार आपस में कई बार खटक जाते हैं, लेकिन